जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेष्ठ रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो की भांति इस वीडियो में भी अपना प्यार और स्नेह बनाए रहिएगा और मुझे उम्मीद है कि मैं हर एक प्रश्न को, हर एक टॉपिक को इतने आनंदमय से हल करूंगा जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो आज हम बच्चों की डिमांड की वजह से सबसे पहले मैं पीछे से लेके चल रहा हूँ। साइंस में सबसे पहले ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होता है कार्बन चैप्टर। जो कार्बन चैप्टर है, इसको मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन करूंगा। एक्सप्लेनेशन करने के बाद से बोर्ड पेपर के एक दिन पहले मैं आपको हल करवाऊंगा और सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करूंगा। इसमें सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि कार्बन किसे कहते हैं। तो कार्बन कह सकते हैं कि दिखाई देने वाला प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, कार्बन होता है या कार्बन का अपरूप होता है। इस संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें कार्बन मौजूद न हो। तो इसमें कार्बन को सबसे पहले हम सी से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। चलिए, तो अब कार्बन को लेके चले तो कार्बन का जो प्रतीकात्मक रूप होता है वह सी होता है। जो कार्बन भाग होता है कार्बन मोस्ट चैप्टर है, इससे ज़्यादा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न को एक्सप्लेनेशन करूंगा, आपको कार्बन चैप्टर से आने वाले प्रश्न को समझाऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। उस प्रश्न को समझाने से पहले हमको ये जानना होगा कि कार्बन होता क्या है। तो जैसे कि हम आपको बताएं कि दिखाई देने वाला प्रत्येक काला पदार्थ क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन को सी से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता यानी कि संयोजकता की अगर बात करें, संयोजकता मतलब संयोग करने की क्षमता। तो कार्बन कितने तत्वों से एक साथ संयोग कर सकता है? तो 4 तत्वों से। जैसे कि अगर हम कार्बन लिख रहे हैं तो 1 2 3 4, यानी कि ऊपर नीचे तीनों से क्या कर सकता है, संयोग कर सकता है। लेकिन अगर इसी में हम कार्बन में किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन में अगर हम हाइड्रोजन को डाल दे रहे हैं, किसको? हाइड्रोजन को डाल दे रहे हैं। तो जब ही कार्बन में हम हाइड्रोजन को डालेंगे तो उसको पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। जिस कार्बन में हाइड्रोजन को डाल दिया जाता है उस भाग को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि अगर चारों तरफ इसमें हम H को जोड़ दे रहे हैं तो इस वाले हिस्से को हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोकार्बन को ही हमको मुख्य रूप से पढ़ना है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हमको ज़्यादा मात्रा में समझना होगा कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन को समझने से पहले हमको कुछ इसके भागों को समझना होगा। जैसे कि अगर आप पढ़े होंगे तो सबसे पढ़े होंगे मेथ। अगर एक कार्बन रहता है तो उसको पढ़ते हैं मेथ। यहीं पे अगर 2 कार्बन रहता है तो इसको पढ़ते हैं एथ। ठीक है, 2 कार्बन रहे तो मेथ, 1 कार्बन रहे तो एथ, 3 कार्बन रहे, देखिएगा मेथ एथ प्रोप के बाद से क्या पढ़ेंगे? मेथ एथ प्रोप। 4 गो रहे तो ब्यूट पढ़ेंगे। मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 5 गो रहे तो इसको पेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पेंट। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। 6 रहे तो हेक्स पढ़ते हैं। 7 रहे तो हेप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हेप्स पढ़ते हैं। अगर यहीं पर 8 रहे तो देखिएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, उसके बाद से पढ़ते हैं आक्ट। 9 रहे तो इसको पढ़ते हैं नॉन। समझ रहे हैं? और 10 रहे तो डेकेन। क्या पढ़ेंगे? डेकेन। जैसे कि आपको सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसको तो हम पढ़ चुके हैं, अब इसको रिवीजन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको पढ़ चुके हैं तो आपके लिए तो फ़ायदा रहेगा, और नहीं भी पढ़े हैं तो अगर इस हिस्से को आप जान ले रहे हैं, इतना जो शब्द हम आपको लिखवाएं यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर 1 कार्बन रहे तो C1 लिख सकते हैं, 2 कार्बन रहे तो C2 लिख सकते हैं, 3 कार्बन रहे तो इसको C3 लिख सकते हैं, 4 कार्बन रहे तो C4 लिख सकते हैं, 5 कार्बन रहे तो C5 लिख सकते हैं, 6 कार्बन रहे तो C6 लिख सकते हैं। उसी तरह से 7 कार्बन रहे तो C7 लिख सकते हैं, 8 कार्बन रहे तो इसको लिख सकते हैं C8, और उसी तरह से 9 कार्बन रहे तो इसको C9, और 10 कार्बन रहे तो इसको लिख सकते हैं C10। माय डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे ज़्यादा आपको यही समझना है कि आखिर में आपके मन में यह पनप रहा होगा कि सर आप बताना क्या चाहते हैं। तो आपको इसको बताने का मुख्य उद्देश्य है IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये चूँकि IPSC नाम सारे बच्चे हर बच्चा जो कि अगर सही से नहीं पढ़ा है तो उसको डर लगता रहता है इसी बात को सुनकर, IUPAC से सुनकर। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस वीडियो में पूरा कवर करवा दूंगा
अंत तक बने रहिए। अगर आपको आईपीएससी नाम पढ़ना या लिखना न आ जाए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। मैं इतना तक दावा कर रहा हूँ कि मैं टोटल इसको समझाऊंगा, और कैसे समझाऊंगा बस आप देखते जाइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिस तरह से पिछले वीडियो में आप प्यार दिए हैं उसी तरह से इस वीडियो में प्यार बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा आईपीएससी नाम क्या होता है। तो आईपीएससी नाम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है तो इसको जानने से पहले, जैसे कि अगर एक उदाहरण मैं दूँ तो यहाँ पे दे सकता हूँ CH4 का आईपीएससी नाम क्या होगा। CH4 का आईपीएससी नाम के साथ साथ साधारण नाम देखिएगा, दो नाम पूछेगा आपका। एक पूछेगा साधारण नाम, समझ रहे हैं, एक साधारण नाम, एक आईपीएससी नाम। तो साधारण नाम पढ़ेंगे तो कार्बन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जब 1 रहता है तो क्या पढ़ते हैं, मेथ। और जो ही जब कार्बन 1 रहता है तो इसमें मेथ पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे मेथ, ठीक है ना। और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो जब इसमें हाइड्रोजन की संख्या, अभी जस्ट बता रहे हैं कब मेथेन पढ़ेंगे, कब एथीन पढ़ेंगे, कब एथाइन पढ़ेंगे, अब इसको हम समझाएंगे। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे साधारण नाम में मेथेन। क्या पढ़ेंगे, मेथेन। लेकिन आईपीएससी नाम में अगर हम पढ़ना चाहें तो आईपीएससी नाम भी इसका क्या होगा, मेथेन ही होगा। क्या होगा, मेथेन। लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक शब्द समझना होगा कि कार्बन हाइड्रोकार्बन के अपरूप। तो हाइड्रोकार्बन के अपरूप को पढ़ने से पहले देखिएगा, इसको मैं एक निचोड़ बना रहा हूँ। निचोड़ बना के अगर आप इसको एक निचोड़ की तरह रख ले रहे हैं अपने पास, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी आईपीएससी नाम को पढ़ने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन, तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं माय डियर स्टूडेंट, यह कितने प्रकार से होंगे, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक को पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, समझ रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर हम यहाँ पे जस्ट इसके विषय में एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं संतृप्त। क्या डाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, संतृप्त। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता किसे कहते हैं, आखिर में कहते किसे हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड कह सकते हैं। तो इसका परिभाषा, अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा आ रहा है तो दिमाग स्थायी करके सुन लीजिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बॉन्ड पाया जाता है। देखिएगा, इस वाले बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड या एकल बॉन्ड कहते हैं। तो जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको परिभाषा चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा, अगर आपको परिभाषा उदाहरण सहित परिभाषा चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उदाहरण सहित परिभाषा आपको लिख के भी दिखा दूंगा। लेकिन आपके पास उतना टाइम बचा नहीं है कि आप उदाहरण मतलब इसको समझेंगे, बस लिखेंगे। उससे अच्छा है कि आप दिमाग में समझ लीजिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको समझना होगा कि जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बॉन्ड, उनको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुविकल्पी में आपसे प्रश्न पूछेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन या इसी को कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन। शब्द को याद रखे रहिएगा। इसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एल्केन। यह बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं। यह बहुत ही क्या होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं। एल्केन का पेपर में आपका आ सकता है कि निम्नलिखित में से एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र माय डियर स्टूडेंट CnH2n+2 होता है। क्या कहे हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से जानते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उसी तरह से दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे हम असंतृप्त। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अगर इसका हम अध्ययन करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं एल्किन और एक होता है एल्काइन। समझ रहे हैं।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, एक होगा एल्किन, एक होगा एल्काइन। तो एल्किन को याद करने के लिए माय डियर स्टूडेंट इसका मेन परिभाषा होता है, देखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहले परिभाषा पूछेगा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अनसेटिफाइड हाइड्रोकार्बन। तो कह सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या ट्रिपल बंध पाए जाते हैं। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्किन, एक होता है एल्काइन। एल्किन को ओलिफिन के नाम से जानते हैं। एल्किन को किस नाम से? ओलिफिन के नाम से जानते हैं, ओलिफिन। एल्किन को ओलिफिन के नाम से जानते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। बस इसका एल्किन का पेपर में बहुविकल्पी में आपका प्रश्न बनाएगा कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमको ये भी पढ़ना होगा कि इसका सामान्य सूत्र के साथ साथ दूसरा हमको पढ़ना होगा एल्काइन। एल्काइन तो कह सकते हैं, देखिएगा एल्किन का परिभाषा अगर हम बोलें तो कह सकते हैं एल्किन जिन कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाए जाते हैं। द्विबंध, कौन सा बॉन्ड? द्विबंध। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पे हम द्विबंध लिख दिए हैं। देखिएगा एक कार्बन डबल बॉन्ड और फिर से एक कार्बन। तो जिन कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाया जाता है, इन प्रकार के इनको बता रहे थे कि एल्काइन का मतलब होता है जिन कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इन प्रकार के हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एल्काइन। एल्काइन का माय डियर स्टूडेंट सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2। उसी तरह हम शब्द बता चुके हैं एल्केन। एल्केन पहला बताए हैं, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त, देखिएगा हम शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, समझ रहे हैं? एल्केन को किस नाम से जानते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका सामान्य सूत्र देखें तो CnH2n+2 होता है, ठीक है ना। एक पॉइंट बहुविकल्पी के लिए आप लोग का तैयार है। दूसरा पढ़ेंगे ये क्या होता है? संतृप्त होता है। अब दूसरा अगर हम कहें तो एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा असंतृप्त। असंतृप्त, असंतृप्त। तो असंतृप्त की परिभाषा अगर हम आपसे पूछें तो असंतृप्त वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने भाग होते हैं माय डियर स्टूडेंट? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 भाग होते हैं। एक को हम बताए हैं एल्किन, एक को बताए हैं एल्किन, एक को बताए हैं एल्काइन। एल्काइन तो एल्किन का सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। उसी तरह से एल्काइन का सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n-2 होता है। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर हम एल्किन का संरचना बनाएं तो इसमें हम आपसे कहे हैं कि मान लीजिए C हो रहा है, तो देखिएगा अगर इसमें लिखना चाहें तो सब में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ता जाएगा। इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता माय डियर स्टूडेंट आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात ये 4 तत्वों के साथ एक साथ संयोग कर सकती है। उदाहरण में अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन डाल दें, हाइड्रोजन डाल दें, हाइड्रोजन डाल दें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चारों तरफ डाल दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमको निर्धारण कब होगा कि ये संतृप्त है कि असंतृप्त है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, 3 क्या है? तो 3 है आपका कार्बन, और इसका सम देखिएगा इसमें कार्बन कार्बन, ये है कार्बन 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 परमाणु के मध्य कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, अर्थात एकल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। और जहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बॉन्ड दिखाई देगा उसको कहते हैं एल्केन समूह का तत्व है। कौन सा? एल्केन समूह। और एल्केन समूह का सूत्र क्या बताएं? CnH2n+2। अगर आपको कॉन्फिडेंस करना हो कि कैसे ये होता है तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिखना होगा 1 2 3 यन बराबर यन जो होता है कार्बन की संख्या होती है। यन जो होती है किसकी संख्या होती है? कार्बन की। तो यहाँ पे देखा जाए तो यन बराबर 3 है। क्या इस सूत्र का ये पालन कर रहा है? तो भर के देखिएगा तो C यन के जगह पे 3, क्योंकि 3 है ना, उसके बाद से S 2 × 3
+2। तो हम हल करें माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे मिलेगा C3 3 दूना 6 और 6 में +2 जोड़ देंगे तो इसको लिख सकते हैं C3H8। अब गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हाइड्रोजन की संख्या 8 आया? क्या यह एल्केन का सूत्र है? क्या एल्केन का पालन कर रहा है? तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं, देखिएगा एल्केन में अनुलग्न एक शब्द आप लोग पढ़ेंगे, अनुलग्न, अनुलग्न एक पढ़ेंगे पूर्वलग्न, पूर्वलग्न। तो पूर्वलग्न बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन अनुलग्न ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अनुलग्न में होता है, जो अनु में होता है, देखिएगा एक पूर्व में होता है पहले और अनु में होता है बाद में, ठीक। जैसे कि अगर हम बात करें तो अनुलग्न में जैसे कि एल्केन है, एल्केन है माय डियर स्टूडेंट, तो एल्केन में इसका अनुलग्न होता है, अनुलग्न होता है एन, क्या होता है? एन। उसी तरह से एल्केन की बात करें, अगर यहीं पर एल्कीन की हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो एल्कीन के जगह पे क्या जुड़ता है? इन जुड़ता है अनुलग्न के रूप में, ठीक है। उसी तरह से एल्काइन की हम बात करें, एल्काइन, ये शब्द बातें आपको याद रखना होगा माय डियर स्टूडेंट। आपको देखने में तो थोड़ा से भारी बोझ लगेगा लेकिन मुझे दावा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये शब्द जो भी स्टूडेंट जान रहा है उसको पेपर में किसी तरह से घुमा के कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों न दे दे, आसानी से कर सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी छत का अगर नींव मजबूत होता है माय डियर स्टूडेंट, तो आप उसमें 2 मंजिला 3 मंजिला 10 मंजिला तक खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब आपका छत का नींव ही मजबूत नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट पेपर से पेपर हल करवा देता, आपको देखने में माय डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा लगता, लेकिन वही बाद में आप रट्टा भी नहीं मार पाते, बस देखकर आनंदमय हो जाते हैं और बाद में उसको सॉल्व भी नहीं कर पाते। इसलिए किसी चीज़ को मुझे बताने से पहले आपको ये सब बताना ज़रूरी है जो कि पेपर में आप आसानी से हल कर सकें। तो एल्काइन में क्या जुड़ता है? आयन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आयन। तो देखिएगा अगर हम एक संरचना दे रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, कह दें कि C8, C बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, C4H 2 गुना से 2 अधिक, 4 दूना 8 2 10, देखिएगा C4H8 कर रहा है तो C4H10 कर रहा है, तो आप इसका नामकरण क्या करेंगे? नामकरण क्या करेंगे? तो देखिएगा कार्बन मेथ एथ प्रोप ब्यूट, जो कि पीछे शुरू में पहले लिखा है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। जब कार्बन कितने होते हैं? 4 होते हैं तो इसको ब्यूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट? ब्यूट। और इसमें देखिएगा 2 गुना से 2 अधिक, एक सूत्र याद रख लीजिएगा, एल्केन के लिए सूत्र होता है 2 गुना से 2 अधिक। देखिएगा हाइड्रोजन के 2 गुना से 2 अधिक अगर रहे तो उसको एल्केन कहते हैं। और एल्केन में देखिएगा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2 गुना से 2 अधिक, किसके लिए समझेंगे? तो यह समझेंगे एल्केन के लिए। अगर माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख दें 2 गुना के बराबर, 2 गुना के बराबर, तो माय डियर स्टूडेंट यह एल्केन के लिए होगा। लेकिन अगर हम कहें 2 गुना से 2 कम, तो यह किसके लिए होगा? एल्काइन के लिए होगा। इसमें इन जुट जाएगा, आयन जुट जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें देखिएगा अगर हम कार्बन का 2 गुना करें तो 4 दूना 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो क्या ये नियम का पालन कर रहा है? 2 गुना से 2 अधिक, तो 2 गुना से 2 अधिक होता है तो उसमें क्या जोड़ देते हैं? इन जोड़ देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट ज़रा इसको बताइएगा तो क्या पढ़ सकते हैं? ब्यूटेन। इसका IPSC नाम क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? ब्यूटेन होगा। क्या होगा? ब्यूटेन। उसी तरह से अगर यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट अगर हम इसकी बात करें एल्कीन के लिए तो हम C3H6 करें तो आपका इसका नामकरण क्या करेंगे? तो इसका नामकरण करने के लिए माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें N की मात्रा कितनी है। तो देखिएगा अगर इसको भरें तो CnH2n। अगर -2 भी करेंगे माय डियर स्टूडेंट हमको, तो आपको तो ये नहीं पता होगा कि सर कि इसमें हम सूत्र कौन सा भरें। चलिए -2 ही कर दे रहे हैं। तो ज़रा देखिएगा क्या 2 गुना के बराबर होना चाहिए। तो अगर इसमें 2 में हम गुणा कर दें, C3 2 से गुणा कर दें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे देखिए 2 गुना के बराबर, जहाँ पे 2 गुना के बराबर कहें वहाँ पे क्या जुड़ता है? तो यह सूत्र नहीं भरेंगे बल्कि सूत्र बनेंगे CnH2n। माय डियर स्टूडेंट इसको अगर हम हल करें तो C3H2 × 3 इज इक्वल C3H6। क्या मिल रहा है? देखिएगा C3H6
और इसको अगर हम IPSC नाम के तहत अगर हम हल करें तो माय डियर स्टूडेंट इसको हम पढ़ते हैं। पहले कार्बन की संख्या पढ़ेंगे तो कार्बन कितना है 3 है, तो मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप। तो जब इसको हम पढ़ेंगे तो पहले तो ब्यूट लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, प्रोप लिख दिए। प्रोप में माय डियर स्टूडेंट हमको क्या जोड़ना है, देखिएगा यहाँ पर यह किसका शब्द दिखाई दे रहा है, एल्कीन का। और एल्कीन में क्या जुड़ता है अनुलग्न के रूप में इन, तो अगर इसमें हम इन जोड़ दे रहे हैं माय डियर स्टूडेंट तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे प्रोपीन। क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, प्रोपीन, यानी कि C3H6 को प्रोपीन पढ़ा जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसी में आज मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा। माय डियर स्टूडेंट इसमें उतना बताने के बाद से सबसे पहले आपको पढ़ाना होगा हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार पढ़ाने के बाद से तब आपको समझ में आएगा कि हैलोजन परिवार किसे कहते हैं। तो हैलोजन में आता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ठीक है ना, इसका क्या होता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इसमें सबसे क्रियाशील होता है फ्लोरो। इसमें पेपर में आपका बहुविकल्पी में आ सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे क्रियाशील है, तो सबसे क्रियाशील क्या होता है, फ्लोरो होता है। यानी कि जब सबसे ज़्यादा इन चारों में से सबसे ज़्यादा क्रियाशील किसी के पास होता है क्रियाशीलता, तो फ्लोरो के पास होता है। तो हम कह सकते हैं हैलोजन परिवार में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो होता है। इसी तरह से अगर हम आपको एक संरचना बताएं तो सी एक संरचना लिख दिए और यहीं पर हम मान लीजिए क्लोरीन डाल दे रहे हैं, इधर सब हाइड्रोजन को डाल दिए, तो ज़रा इसका नामकरण कीजिए। तो नामकरण पहले क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो हम कार्बन की संख्या गिनेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप को डाल दिए। तो इसमें सबसे पहले अगर कहीं भी हैलोजन परिवार दिखाई दे रहा है तो हैलोजन परिवार को माय डियर स्टूडेंट, हैलोजन परिवार को सबसे पहले लिखते हैं, लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले हैलोजन परिवार में क्या है, क्लोरो है, तो इसको पहले लिखना होगा कि क्लोरो माय डियर स्टूडेंट, क्लोरो लिख दिए आप। उसके बाद से मेथ एथ प्रोप लिख दिए। अब हाइड्रोजन की संख्या गिन सकते हैं ना, देखिएगा मेथ एथ प्रोप, और प्रोप में इसका अनुलग्न सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है कार्बन परमाणु के मध्य, तो इसमें क्या जोड़ सकते हैं, एन जोड़ सकते हैं। तो इसका पूरा नामकरण करें माय डियर स्टूडेंट, तो इसको पढ़ा जाएगा क्लोरोप्रोपेन। क्या पढ़ा जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, दैट इज द IPSC नाम। जैसे माय डियर स्टूडेंट इसमें ज़्यादा मात्रा में पेपर में आपसे ब्रोमीड से आता है, ब्रोमाइड से और क्लोराइड से। तो ब्रोमाइड और क्लोराइड आपको हम बता दे रहे हैं। इसमें जैसे कि मान लीजिए C डबल बॉन्ड C कर दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड C कर दे रहे हैं और सिंगल बॉन्ड C कर दे रहे हैं, और इसके डबल सबके साथ तो एक ना शाखा बना रहेगा माय डियर स्टूडेंट, 4, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 चाहिए। और इसी में हम डाल दे रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, इसी में हम आपको डाल दे रहे हैं यहाँ पे ब्रोमाइड। क्या डाल दे रहे हैं, ब्रोमाइड। तो अब इसका अगर नामकरण करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इसलिए जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसमें अनुलग्न के रूप में इन जुड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट इसको याद रखिएगा। और इसके बाद से कार्बन की संख्या को पढ़ा जाएगा। तो 1 2 3 4, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना होगा ब्यूट, और ब्यूट प्लस कर देंगे माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद से देखा जाएगा कि कौन सा अनुलग्न जुटेगा, तो इसमें इन जुटेगा, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। माय डियर स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको बताया हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमको हैलोजन परिवार लिखना होगा। तो हैलोजन परिवार में क्या दिखाई दे रहा है, ब्रोमो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, ब्रोमो दिखाई दे रहा है। तो ब्रोमो को हम लिख दे रहे हैं, तो ब्रोमो प्लस ब्यूट प्लस इन। लेकिन ये भी देखना होगा माय डियर स्टूडेंट कि ये जो डबल बॉन्ड है किधर से नज़दीक पड़ रहा है। तो देखा जाए इधर से 1 2 3,
ज़्यादा दूर है माय डियर स्टूडेंट, इसलिए हमको पहले स्थान पे दिखाई दे रहा है तो 1 डैश हमको लिखना होता है। क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? 1 डैश। तो इसलिए अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसका IPSC नाम होगा ब्रोमो ब्यूटिन डैश 1। दैट इज़ द IPSC नाम ऑफ ब्रोमाइड का। माय डियर स्टूडेंट, अभी मैं सिर्फ एक बार मैं आपसे दोबारा रिवीजन करने के लिए बोलूँगा कि ये जितना लिखवाए हैं प्लीज़ इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसको सही से देख लीजिएगा, क्योंकि आपका मजबूत रहेगा माय डियर स्टूडेंट। तो आगे कितना भी हार्ड आ रहा है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर मैं चाहता तो सिर्फ पेपर लेके और पेपर में कुछ तुक्का मार के मैं बता देता कि पेपर में यही आएगा, आप रट्टा मार लीजिए। रट्टा मारने से अच्छा होता है कि कंसेप्ट को पहले समझें। कंसेप्ट अगर तैयार है तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट, किसी को भी आप कर सकते हैं आसानी से। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक मेरा जो सब्सक्राइबर है आप देख ही चुके हैं कि कितना है। अगर आप चाहें तो 1000 की क्राइटेरिया जो पूरी हो जाती है तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि लाइव आके पढ़ाऊँ। तो प्लीज़ कोशिश करें और जल्दी से शेयर करके उसको 1000 पूरा करवाने की और सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर की इस फैमिली को बिग करने के लिए प्लीज़ कोशिश करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे, सरस्वती माँ करे कि आपका पेपर सही से हो, आप पेपर की तैयारी सही से कर रहे हो। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसको नए वीडियो बनाऊँ। इसका वीडियो अभी जस्ट इसका नेक्स्ट वीडियो तुरंत एक ही दिन में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। लगभग एक दिन में 3 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। IPSC नाम को एक दिन में ख़त्म करवा के नेक्स्ट में आ जाऊंगा बायो पर। बायो में इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कैसे समझेंगे और कैसे लगाएंगे, उसके लिए बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।